आईजीकेवी पेपर लीक कहां हो चुकी, बड़ी खबर है। कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज करा दी है। तेलीबांधा थाने में पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पेपर लीक केस में 5 सदस्यीय समिति अब जांच करेगी। एसीबी की टीम पेपर लीक मामले में जांच करने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईजीकेवी यानी कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बताया जा रहा है कि पेपर लीक केस में जो 5 सदस्यीय समिति है वो जांच करने वाली है। एसीबी की टीम अब पेपर लीक मामले की जांच करेगी। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर की कीट विज्ञान परीक्षा का प्रश्न परीक्षा जो शुरू होने से पहले ही है, प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया, जिसके बाद रायपुर के तेलीबांधा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा रद्द कर दी है, जो अब सितंबर के पहले सप्ताह में होगी। शुरुआत में परीक्षा निर्धारित समय पर जारी रही और लेकिन लगातार शिकायतें आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की समीक्षा की और दोपहर बाद परीक्षा रद्द करने का निर्णय ले लिया। बता दें कि इस परीक्षा में प्रदेश के 27 कृषि महाविद्यालय के 1200 छात्र शामिल हुए थे। अब इस विषय की परीक्षा सितंबर से पहले सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएगी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तेलीबांधा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। तो पेपर लीक मामले पर साई सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। मामले में कार्रवाई को लेकर 5 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया गया है और इस संबंध में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में है, परीक्षा रद्द कर दी गई है। 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आईजीकेवी में पेपर लीक मामले पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में गंभीरता से पूरे मामले को लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित रूप से संज्ञान लिया है। इस पर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो हुई है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्यवाही होगी। ये इस तरह की लापरवाहियां बर्दाश्त नहीं होगी, ये स्पष्ट है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई से इसके लिए निर्देश दिया है। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी पेपर लीक मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कृषि विश्वविद्यालय में पेपर लीक हुआ है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी। देखिए, लीक का भी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि लीक क्यों हुआ है। संदेह की स्थिति थी। संदेह के आधार पर जब जैसे इस तरह की शिकायतें मिली है, यूनिवर्सिटी ने तत्काल कार्रवाई किया है, एफआईआर किया है और मैं समझता हूँ कि इसकी जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी भी बनी है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी और भी किसी के ऊपर कोई दोष होगा तो उसके खिलाफ और भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए किस तरीके से आपने निर्देश दिया है सर? निश्चित ही इसमें पूरे हाईटेक इसकी व्यवस्था करने का प्रयास हम करेंगे जो कि फुल प्रूफ हो और किसी प्रकार कोई शिकायतें ना हो। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार पेपर लीक मामले को लेकर ये जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे और अब सरकार कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। जिस तरह से कल एक पेपर लीक होता है छत्तीसगढ़ में आईजीकेवी में और तुरंत सरकार एक्शन मोड पर आ गई है, एफआईआर दर्ज हो गई, जांच सदस्य यहाँ पर जो टीम का गठन है वो भी कर दिया गया है। महिमा, सरकार ने तो एक्शन ले लिया है लेकिन जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कौन कौन जिम्मेदार है उनके बारे में भी बात करना पड़ेगा और उनसे सवाल भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई है, सैकड़ों बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई है, तो उनकी मेहनत का हिसाब उनको देना पड़ेगा जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले जो जिम्मेदार उनके बारे में भी बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो आईजीकेवी में जो घटना हुआ है, जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो सबसे पहले जो उनके एचओडी है, एचओडी कौन है? उनके एचओडी है भानु प्रताप कतलाम।
वो उस विभाग के एचओडी उनको पता चल गया था कि 8:30 बजे के आसपास पता चल गया था कि पेपर लीक हो गया है, पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, तो उसके बावजूद 10 बजे क्यों एग्जाम लेना? पहले ही पेपर को रद्द कर देते तो बच्चों की मेहनत बर्बाद नहीं होती, दूसरे तारीख को पेपर फिर ले लेते, दूसरा पेपर सेट करके। दूसरे उसके जिम्मेदार हैं परीक्षा नियंत्रक विजय कुमार। परीक्षा नियंत्रक को भी ये जिम्मेदारी थी, उसके पास भी ये जानकारी थी कि अगर पेपर लीक हो चुका है तो उसको भी ध्यान दे के कुलपति से जाके बात करना था और कुलपति से निर्णय ले लेना था कि परीक्षा करवाने से अच्छा है कि परीक्षा पहले ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि 2 घंटे पहले इनको पता चल गया था। और कुलपति गिरीश चंदेल क्या कर रहे थे? अगर विश्वविद्यालय में पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं और उससे पहले आपको पता चल गया, उनके एफआईआर में जानकारी दी गई है कि कुलपति गिरीश चंदेल के पीए को ये जानकारी मिल चुकी थी कि पेपर लीक हो चुका है, उनके व्हाट्सएप में आ चुका है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, इंतजार किया गया और पेपर देने दिया गया, उसके बाद पेपर को रद्द किया गया। मतलब आप बच्चों के मेहनत को, बच्चों के समय को केवल बर्बाद ही कर रहे हैं। तो ये सब जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और इन सबसे पूछताछ भी होनी चाहिए कि आपको जब पता चल गया कि पेपर लीक हुआ है तो आप लोगों ने क्या क्या एक्शन लिया, क्या क्या कदम आपने उठाया। तो ये सवाल भी बहुत जरूरी है महिमा। सबसे बड़ा सवाल है ये रवि। हमारे सहयोगी सागर भी जुड़े हुए आईजीकेवी से। सागर, कल पेपर लीक होने के बाद भी पेपर लिया गया, 10 बजे से पहले ही पता चल गया था, पेपर से पहले ही पता चल गया था कि पेपर लीक हो चुका है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और अब छात्र इससे लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है वहां की? अपडेट बताइएगा, तस्वीरें दिखाइएगा। महिमा, राजधानी रायपुर के आईजीकेवी में ये प्रदर्शन चल रहा है। एनएसयूआई के जितने कार्यकर्ता है वो यहाँ बैठे हैं। उनकी मांग है कि जो भी इसमें शामिल है उनको क्या किया जाए। क्या मांग है आप लोग? हमारी स्पष्ट मांग है कि जो बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर अभी लीक हुआ है, इसके पहले भी 2024 में भी ये घटना सामने आई थी पेपर लीक की, और पूरे देश भर में और प्रदेश में सैकड़ों पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही है। हमारी स्पष्ट मांग है कि जो लोग पेपर लीक में शामिल हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर नाम से एफआईआर दर्ज हो। अगर विश्वविद्यालय की तरफ से कोई बातचीत करने आया आप लोगों से? रजिस्ट्रार अभी आए थे, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और अगर जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे हमारे एनएसयूआई के साथ ही यहाँ पर बैठे रहेंगे। और केवल ये आज की बात नहीं है, आने वाले भविष्य में भी जब तक कोई जवाबदारी नहीं लेगा एनएसयूआई का से पूरे देश भर में पेपर लीक हो रहे हैं। इसके बावजूद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जहां पे पेपर लीक का मामला आया है। छात्र पहले ही व्हाट्सएप में जो प्रश्न पत्र था उसको प्राप्त कर लिए थे, उसके बावजूद विश्वविद्यालय के ऑफिशियल लेवल में जारी है और कार्रवाई की मांग जो लोग हैं करते नजर आ रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। इस तमाम जानकारी के लिए सागर और रवि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।